तो आज हम लोग क्लास 4 का ये टेस्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो आप लोग का ये सब्सट्रैक्शन एंड एडिशंस के चैप्टर से बिलोंग्स करता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्या है, देखो ये फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर गिवन बिलो। तो देखो यहाँ पर दिया गया है, हमको फाइंड करना है कि लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। ध्यान से देखो, तो देखो ये 1 10 100 1000 10,000, ये 1 10 100,000, ये तो हमको पता करना होगा ये कितना है। तो देखो ये है 68,606, ये 6,806, और ये 58,880, ये 60,097। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया है कि स्मॉलेस्ट मेरा कौन हो गया, ये हो गया मेरा स्मॉलेस्ट, है कि नहीं। और मेरा लार्जेस्ट क्या हो गया, तो ये हो जाएगा मेरा लार्जेस्ट, है ना, ये ना हो जाएगा लार्जेस्ट। तो ये मेरा हो गया स्मॉलेस्ट, ये हो गया मेरा लार्जेस्ट। तो आप लोग आप क्या करोगे, यहाँ पर लार्जेस्ट लिख दोगे, यहाँ पर स्मॉलेस्ट लिख दोगे, ठीक है। कौन वाला लार्जेस्ट हो गया, देखो यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज़न के लिए दिया है, यहाँ पे 6,806 है, लेकिन आप सोचोगे 68 है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़, ओके, वेरी गुड दर्श। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या सीखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या है, तो देखो ये है हम लोग का 96056। तो एक चीज़ याद रखना कि ये जो हम लोग का 1 10 100 1000 10,000 है, तो 9 के बाद मेरा कितना संख्या है, 1 2 3 4, 9 के बाद मेरा कितना संख्या है, 4। तो आप 4 को 0 उठाओगे, 1 2 3 4, ठीक है। फिर क्या है, 6 के बाद कितना संख्या है, 6 लिखोगे, 3 संख्या 1 2 3, तो 3 को 0 उठाओगे, ठीक है। फिर 0 के बाद, तो 0 का ऐसा भी कुछ वैल्यू नहीं रहता, तो आप लिखो चाहे ना लिखो, आप ऐसे 3 को 0 लिख सकते हो, 0 के बाद 2 की संख्या है, तो इसका कुछ वैल्यू हुआ, ऐड करो चाहे ना करो, यहाँ पे कुछ भी नहीं करो तो ऊपर भी चलेगा। फिर आप क्या करोगे, 5 के बाद कितना संख्या, एक संख्या है, तो 1 0, और 6 के बाद तो कुछ नहीं है, तो 6 लिख दोगे। तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। समझ में आ गया। इसका और एक रूप से लिख सकते हो, कैसे, जैसे 9 गुना 1 के बाद 4 को 0, 6 गुना 1 के बाद 3 को 0, 0 का कुछ वैल्यू नहीं, 5 के बाद 1 को 0, मतलब 5 के बाद 5 मतलब 0 50, तो 5 गुना 1 0 50 एंड 6। तो इस तरह से हम लोग का ये हो गया। नेक्स्ट देखो, रीराइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हमें पता होना कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। देखो 2 होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़े को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, जैसे 1 2 3 4 सीढ़ी में चढ़ते हो ना, असेंडिंग ऑर्डर, और सीढ़ी से उतरते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमको पता होना चाहिए कि ये संख्या क्या है। तो हम लोग ये 1 10 100 1000 10,000, तो 42,093 है, 42,039 है, 40,031 है, 4,291। तो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो सबसे बड़ा ढूंढेंगे। तो देखो मेरा 42,093 सबसे बड़ा हो गया, तो हम लोग का सबसे बड़ा लिख देंगे 42,093। देखो यहाँ पे गैप क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम है। तो हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में 3 को संख्या के बाद 2 को संख्या 2 को संख्या 2 3 को जोड़ा 2 को जोड़ा 2 को जोड़ा करके लगता है। गॉट इट माई पॉइंट, व्हाट इज इट। तो ठीक है, इतना आप समझ गए हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि इस तरह से ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि ये 42,093 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 42,093 हो गया। अब हम लोग का उससे छोटा कौन है, तो ये है 39 है ना। याद रखना ये 4,000 है, ये 42,000 है, तो 42,039, ठीक है।
अब मुझे बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है, तो कौवा का मुँह इधर हो जाएगा। ये मैं कौवा का मुँह कहते हो कि कौवा क्या है, ज़्यादा जिधर खाना रहेगा उधर ही खाएगा। तो ये बड़ा है तो इधर खाना खाने चला गया। अब क्या है 39 के बाद कौन है? ये है 42,031। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? सबसे छोटा कौन है? तो छोटा मेरा बच गया भाई साहब, ये 4,291। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, इसको मैं दो प्रोसेस से कर सकता हूँ, एक इजी प्रोसेस और एक थोड़ा समझाने वाला प्रोसेस। तो देखो 9 के बाद 4 को शून्य है, तो हम क्या करेंगे? 9 के बाद 4 को शून्य ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। 0 के बाद 1000 है, तो 0 को अगर 1000 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 ही ना होगा। तो मैं 0 का जोड़ करूँगा? नहीं करूँगा। 7 के बाद 100 है, तो 700, तो मैं 700 लिख दिया। फिर मेरा क्या हो गया? 8 10 80 हो गया, और 1 1 जा 1 हो गया। अब मैं जोड़ूंगा, तो मैं जोड़ दिया 1, ये मेरा हो गया 8, ये मेरा हो गया 7, ये मेरा 0, ये 9। तो नाउ वी कैन से 90781। तो 90781 मिल गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग का ये हो गया, ठीक है। देखिए ये 7 जो है ना, तो ये बस 700 हो गया। 8 और 1 81, और क्या है 9, तो ये 9 के बाद 4 को सुना तो क्या होगा? 90,000। तो इस तरह से आपको समझ के करना है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ऐड तो आपको पता ही है, ऐड मुझे कुछ ज़्यादा दिखाना है नहीं। तो 6 और 1 कितना हो गया? 7, और 7 और 6 कितना हो गया? कितना हो गया बोलो? तो देखो इसको कैसे करेंगे? 6 6 6 12, 6 6 12, 12 1 13, 13 का 3 हाथ में रहा 1, है ना। ये देखो 7 और 3 कितना हो गया? 10, और 10 और 9 कितना हो गया? 19, और 19 और 1 क्या हो गया? 20, हाथ में रहा 1। अब क्या हो गया? 4 और 8 कितना हो गया? 12, 12 और 1 कितना हो गया? सॉरी ये 2 हो गया, 7 9 20, 8 4 12, 12 2 कितना हो गया? 14 हो गया, 14 हो गया। इज दैट क्लियर? व्हाट इज से 12 14 हो गया, हाथ में रहा 1। 9 और 5 कितना हो गया? 14 हो गया, और 14 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 15 हो गया। मतलब 9 और 5 कितना? 14, और 14 1 15, एंड नाउ 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया। तो इस तरह से ये मेरा ऐड हो गया। कोई समझ में प्रॉब्लम? ओके, दैट्स ग्रेट। अब मैं क्या करूँगा? सब्सट्रैक्शन करूँगा। देखो अगर मेरा 6 से 9 गया तो क्या हो गया? इधर 6 बच गया, इधर 1, तो 7 हो गया, है कि नहीं? 16 से 9 जाएगा तो 7 ही ना बचेगा। हाथ में रहा 1, 5 1 6 हो गया। 10 से 6 गया तो कितना हो गया? 4, हाथ में रहा 1, 8 हो गया। 15 से 8 गया तो कितना हुआ? 8 और 7 15, 7 हो गया, हाथ में रहा 1, 6 कितना हो गया? 6 हो गया मेरा, 6 हो गया मेरा 7। तो 14 से 7 जाएगा तो 7, और यहाँ पर हाथ में हो गया मेरा 1, तो ये 2, तो 6 2 8, तो 67,747 ये हो गया। अब ये क्या है? इसको आपको जोड़ना है। इसको आपको क्या करना है? जोड़ना है। देखो ये 5,16,789, मतलब 5,16,000, और क्या है 789। फिर कितना है? 5,432। फिर क्या है? 671। फिर क्या है? 89। तो इसको जोड़ो खुद से। इसको जोड़ने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। और ये क्या है? 9,0765 है, और ये क्या है? 34,876 है। तो इसको घटाओ। तो बस इतना मैं कर छोड़ दे रहा हूँ, ये सब आप करोगे खर्च में खुद से, ठीक है। तब तक के लिए